हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़े। पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए। 14 अगस्त 1947 को भारत का जो विभाजन हुआ था वो गलत है और उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। उसकी फौजियों को भी अकल आ जाएगी कि हमने हराम का कितना खाया है और हलाल का कितना खाएंगे। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है, भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करे वो कामयाब नहीं हो सकता। हमारे भारत की फौजें इस काबिल हैं, इस लायक हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम इस काबिल है कि वो उनको बॉर्डर पे ही रोक सकता है। बिल्कुल सही कहा है उसने बुज़दिल, क्यों कि वो आसिम मुनीर जो उनका कमांडर इन चीफ है उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है और उसके पास में कोई विल पावर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की विल पावर है जिसकी वजह से हमने अंदर घुस करके उनको मारा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और अखंड भारत की तरफ हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब लगाई है, बहुत अच्छा किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे मंत्रालय को। देखिए, भारत ने पहलगाम का जो बदला लेने की कोशिश की और लिया और हमारी उन बहू बेटियों को इनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी को आधार बना करके हमलावर हुए और जो आतंकी थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। दोनों मुल्कों के अंदर फ़र्क ये है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है और हम एक जिम्मेदार कंट्री होने के नाते हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। देखिए, जहां तक अखंड भारत का सवाल है तो 14 अगस्त 1947 को भारत का जो विभाजन हुआ था वो गलत है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई लोगों के, जिम्मेदार लोगों के जो हैं नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़ें और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची उनके ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए वो करें। भारत के साथ इसलिए खड़ी है कि हमारे देश का नेतृत्व जो है ऐसे विदेश मंत्री के हाथ में है कि जिन्होंने अदर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंटों से राब्ता कायम करके वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया और इसके साथ साथ हमारे जो एनएसए के जो चीफ हैं श्री अजीत डोभाल साहब, उनका नेतृत्व जो है वो भी इसके अंदर काम आ रहा है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि तमाम विदेशों के जो नायक हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के पीछे आके खड़े हो गए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल लड़नी चाहिए निर्णायक जंग और उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। भारत की जनता जो से अपील ये है कि वो इस मौके के ऊपर हमारे फौजियों के साथ में रहें, कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दें और देश की जो सरकार है उसका साथ दें और उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने बयानात को जो है रखें और कोई ऐसी बात पैदा ना करें जिससे वस्तुस्थिति बिगड़े। अब अगर 5 टुकड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप सुधर जाएगा। उसकी फौजियों को भी अकल आ जाएगी कि हमने हराम का कितना खाया है और हलाल का कितना खाएंगे। ये नारी शक्ति का जो है एक उदाहरण है देशवासियों के सामने कि उन्होंने विदेश में जाकर अंदर घुस करके उनको मारा है, तमाम आतंकवादियों को, और उन माँ बहनों के सिंदूर जिनका उजाड़ा था उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है उन आतंकवादियों को मार करके। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि वो भारत के किसी भी इलाके से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करे वो कामयाब नहीं हो सकता और इसकी मिसाल अभी आपको सामने दिखा दी गई है। भाई, जिस तरह से दरगाहों के ऊपर जाकर के लोग भीख मांगते हैं, इस तरह से वो अगर भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के, तो ये किसकी बदनामी है? उसकी खुद की वो बदनामी कर रहा है। एज ए प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ खुद अपनी बदनामी करवा रहा है
अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हमारे भारत की फौजें इस काबिल हैं, इस लायक हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम इस काबिल है कि वो उनको बॉर्डर पे ही रोक सकता है। बिल्कुल सही कहा है कि उसके पास में क्या है नॉलेज मिलिट्री की, कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह से प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से बैठा हुआ है